देखिए, जूनागढ़ एक इस्लामी रियासत थी। इंडिया में जो इतनी रियासतें थीं, में जूनागढ़ एक ऐसी रियासत थी जो खुशहाली में जिसका सानी नहीं था। जब तकसीम हुई तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखा था कि आप जिसके साथ शामिल होना चाहें हो जाएं। तो इज़्ज़त माब नवाब मोहम्मद खान जी साहब ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ को तरजीह दी। बस ये यहीं से इंडियन गवर्नमेंट के पेट में बल आया और उन्होंने ये किया कि पहले एक दूसरे दर्जे के सहाफ़ी थे श्यामल दास गांधी, उसको तैयार किया, उसने जहर फैलाना शुरू किया। लेकिन मेरे चचा यूसुफ मांडविया ने उनका भरपूर जवाब दिया और एक तरह से श्यामल दास गांधी को खाक चटवा दी। लेकिन बहरहाल वो ताकत के बलबूते पर वो अपनी जो जफ़ा कर रहे थे। और यहाँ जो कायदे आज़म थे वो टोटल लॉ एंड ऑर्डर पे चलने वाले आदमी थे। तो हुआ ये कि उन्होंने सितंबर में वहाँ फसादात शुरू कराया, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के हालात पैदा किए कि मजबूरन वहाँ की फ़ोर्सेस को कहना पड़ा कि आप हालात को कंट्रोल करें। तो जब वहाँ फ़ोर्सेस आ गई तो 9 नवंबर को 1947 को सुकूत जूनागढ़ हो गया और नवाब साहब को जो है बउजलत यहाँ पाकिस्तान आना पड़ा। ये जो जहाँ हम खड़े हैं जूनागढ़ हाउस, बहरहाल वो उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो है ये बंगला खाली करके नवाब साहब को दिया। नवाब साहब सूफ़ी मंश आदमी थे। यहाँ भी उन्होंने कोई शिकायत ज़बान पे नहीं लाई। वो अपने अंदाज़ में रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जूनागढ़ रियासत को पाकिस्तान की रियासत करार दिया था। उनको सारे प्रोटोकॉल मिलते थे। मेरे चचा जो थे वो नवाब मोहम्मद साहब का ज़िक्र जो है ना बहुत ही दर्द से करते थे और वो उनका आइडियल थे। तो मुझे भी बड़ा रश्क आता था। और ये अल्लाह की शान है कि मैंने 30 बरस तक जहाँ कारोबार किया उस सड़क का नाम मोहम्मद खान जी रोड था। तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। तो अभी भी ये जो इनके बाद फिर नवाब दिलावर खान जी जो सिंध के गवर्नर बने और अब ये जहांगीर खान जी साहब, हम सब इनसे दिली अक़ीदत रखते हैं और एक तरह से वो हमारे नवाब हैं, हमारे लीडर हैं, हम उन्हें मानते हैं। तो अल्लाह ताला इनके साथ भला करे, हम सब के साथ भला करे, यही दुआ है। भाई यहाँ कर हमें बड़ी खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे जो दोस्त हैं इकबाल रहमान साहब, इन्होंने एक किताब लिखी जो जिसकी धूम हर तरफ है। तो इसकी धूम यहाँ तक भी पहुँच गई जूनागढ़ हाउस में। तो आज की तकरीब मैं समझता हूँ नवाब साहब तो खैर काबिल एहतराम है। इस एक्सेलेंसी की से मुलाकात हमारी शायद इससे पहले नहीं थी, लेकिन ये कि यहाँ आकर जो है हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे जो है ऐसे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं जो शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहते हैं और लेकिन उनकी एक बैकग्राउंड है, एक पस मंज़र है जो जूनागढ़ के इलाके से, जो कराची में जो है ज़्यादातर जो आबादी जो फ़ौरन पार्टीशन के बाद यहाँ आई तो वो बलूचिस्तान और जो जूनागढ़ी से आए थे लोग। और इन्होंने कराची को बनाने में, कराची की तरक्की में बड़ा अहम रोल अदा किया और अभी तक इनकी खिदमत जो है ऐसी हैं। अच्छा, मैं ख़ुद भी जो है नवाब मोहम्मद खान जी की में रहता हूँ, वहीं से आया हूँ। तो उसी सड़क से हम जो है, और मुझे खुशी हुई कि हमारे साथ जो है एक जूनागढ़ी भी हैं हमारे दोस्त और जो काबिल एहतराम है। और नवाब साहब तो ज़ाहिर है एक्सीलेंसी जो है वो तो ज़्यादा काबिल एहतराम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नवाब साहब जूनागढ़ नवाब मोहम्मद खान जी साहब जब हिजरत करके उजलत में कराची पहुँचे थे तो जिस जगह हम खड़े हैं जूनागढ़ हाउस में, यहाँ मुकीम थे सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। लेकिन उनका इशार था कि उन्होंने जैसे ही देखा कि नवाब साहब तकलीफ़ में, फ़ौरी तौर पे ये बंगला उन्होंने खाली किया, कहीं और शिफ्ट हो गए और ये जगह नवाब साहब को मिल गई। इसके बाद नवाब साहब जो है वो उसके बाद से यहीं मुकीम थे अपने इंतकाल के बाद। और इनके तीसरी नस्ल है जहांगीर खान जी साहब, वो अब यहीं रखते हैं। ये जो किताब है इस पर मैंने इसका ख़ास तौर पर जिक्र किया है। ये जूनागढ़ हाउस आप देखें, इसमें लिखा हुआ आ रहा है। इस हवाले से इस जगह का, इस ख़ानदान का मुकम्मल तज़किरा मौजूद है। तो जो लोग भी पढ़ेंगे उनकी मालूमात में इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा।